हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब मज़े में होगे। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो जो गल्फ़ में आना चाहते हैं या फिर कुवैत में आना चाहते हैं उनके लिए बहुत ख़ास ही ये वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ये वीडियो ख़ास उन लोगों के लिए है जो कि आज़ाद वीज़े पे आना चाहते हैं, चाहे वो सोन का आज़ाद वीज़ा रहे या खादिम का आज़ाद वीज़ा रहे। तो सोन के और खादिम के वीज़े में एक तो फ़र्क क्या रहता है और दूसरा क्या है कि सोन के वीज़े में हमको इधर कुवैत आने के बाद किस परेशानी का सामना करना पड़ता है और क्या क्या हमको परेशानी आती है। तो इस वीडियो में पूरा आपको डिटेल बाई डिटेल समझा दूंगा कि इसमें कितना खर्चा आएगा, कुवैत में किस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी और किस तरह से आपका इकामा सिविल आईडी बनके रेडी होगा और कितना टाइम लग जाएगा। दोस्तों, आज पूरा इसी वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। दोस्तों, अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और मेरे इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लें। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए या फिर वीजे से रिलेटेड कोई भी बात पूछना है तो मेरे इंस्टाग्राम पे जरूर कांटेक्ट करें दोस्तों। और मैं कहना चाहूंगा, गल्फ रिटर्न कोई भी भाई है, ड्राइवर में है या फिर तब्बाक यानी कि कुक है, तो वो काम करते हुए अपना वीडियो और ड्राइविंग का एक वीडियो जो कि गल्फ रिटर्न है, ये सिर्फ उनके लिए है। ज़रूर इंस्टाग्राम पे मेरे डालें और अपना पासपोर्ट के साथ। तो हो सकता है कि वीज़ा आपका मैं अप्लाई कर दूं। जो आपका जेन्युइन खर्चा रहेगा वो आपको पे करना पड़ेगा, सिर्फ आपको भरोसे के साथ। अगर ऑफिस में विजिट करना चाहते हैं तो आप ऑफिस में जाके पासपोर्ट अपना जमा कर सकते हो और वीज़ा आने के बाद अपनी पेमेंट जो है वो पे कर सकते हैं। और पेमेंट पे करने का क्या तरीका रहेगा दोस्तों, 40% या 50% आपका वीज़ा आने के बाद और 10% एडवांस रहेगा आपका। अगर पासपोर्ट जमा कर देते हैं तो आपका एडवांस भी नहीं जाएगा। उसके बाद आपका मेडिकल क्लियर होने के बाद आपका टिकट या फिर स्टैंपिंग होकर आ जाएगा। आपका टिकट जिस दिन बनेगा, आपकी फ्लाइट से एक दिन पहले आपको सारे का सारा पेमेंट पे करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी है। जो कि मेरे भाई गल्फ रिटर्न है आना चाहते हैं तो मेरे दिए गए इंस्टाग्राम पे ज़रूर मुझसे कॉन्टैक्ट करें और ज़रूर मुझे बताएं, तो हो सकता है वीज़ा मैं आपका अप्लाई करवा दूं। तो चलिए हम चलते हैं, एक सोन का वीज़ा और एक खादिम का वीज़ा, दोनों को अगर हम आज़ाद लेते हैं, आज़ाद प्रोसेस क्या रहता है इसका। दोस्तों, आज़ाद प्रोसेस सेम वही प्रोसेस है जो कि अदरवाइज हम किसी कंपनी में आते हैं या फिर होम ड्राइवर में आते हैं या घर के किसी भी काम में आते हैं, तो दोनों का सेम प्रोसेस वही रहता है, कोई फ़र्क नहीं है। बस फ़र्क ये रहता है कि हमारा जो आज़ाद वीज़ा रहता है उसको हमें पे करना पड़ता है। सोन हाली का अगर वीज़ा लेते हैं तो पे करना पड़ता है आपको 1000 दिनार से लेकर 2000 दिनार तक, यानी कि इसके बीच में आपका पैसा जमा होगा 1 साल सिविल आईडी का। ठीक है, अब इसका जो सिविल आईडी 1 साल आपका रेडी कैसे करना है, किस तरह से करना है और क्या क्या इसमें आपको परेशानी फेस होगी, तो इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। अब चलते हैं खादिम का। तो दोस्तों, खादिम का जो अगर आप ड्राइवर का वीज़ा या अदरवाइज कोई भी खादिम का वीज़ा लेते हैं जिसको हम 20 नंबर बोलते हैं, तो उसमें आपका लगभग 950 दिनार खर्चा सिर्फ वीज़े का होगा। उसमें 2000 दिनार तक जाने का आपका खर्चा रहेगा और खादिम में जो है आपका 950 यानी कि 1000 दिनार तक खर्चा रहेगा। और 1000 दिनार का जो अभी इंडिया में बनता है तो आप 1268 से गुणा कर लें, जितना भी आपका निकल के आएगा वो आपका ओनली वीज़े का खर्चा रहेगा। ठीक है, मैं कई बार अपना वीडियो में बता चुका हूं इस चीज़ में, क्योंकि रेट अप डाउन होते रहते हैं, तो उस चीज़ को लेकर ना बैठें। तो दोस्तों, आपने अगर सोन का वीज़ा लिया है तो सोन का वीज़ा आपको लेने के बाद इंडिया का प्रोसेस क्या है वो आप सभी लोग जानते हैं। मेडिकल कराना, स्टैंपिंग कराना, टिकट लेकर आ जाना, मेन चीज़ है आपका पीसीसी भी ज़रूरी कराना रहता है। तो ये चार चीज़ें आपको इंडिया में क्लियर करना रहता है, उसके बाद ही आपका प्रोसेस कुवैत का आगे बढ़ता है। अब आप कुवैत के अंदर एंट्री ले लेते हैं। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं बता दूं, कुवैत के अंदर जिस दिन आप एंट्री लेंगे उस दिन से लेकर आपकी जो वीज़े का टाइम रहेगा वो सिर्फ 2 महीने का टाइम रहेगा। उसमें क्या होता है, बहुत से लोग के कफिल इकामा लगा कर नहीं देते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं जो बीच में आपके बंदा पड़ा हुआ है, वो पैसे लेकर गायब हो जाता है और आपको कुवैत के अंदर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, आपको 2 महीने के अंदर रिटर्न वापसी इंडिया जाना पड़ेगा। अगर 2 महीने से ऊपर आपने यहाँ पे स्टे किया है तो आपके कफिल जो होगा उस पर डे का 2 केडी से लेके 5 केडी तक फाइन लगेगा, जिसको अरबी में हम यहाँ पे मुखालफा बोलते हैं। उसके बाद 2 महीने गुजर जाने के बाद आप इंडिया आसानी से नहीं जा सकते हो, आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, फिर दोबारा आने के चांस नहीं रहेंगे। तो बेहतर यही रहेगा 2 महीने से पहले अपना जो भी क्लियर काम है वो पूरा क्लियर कर लें। आईडी का हो, मेडिकल का हो, फिंगरप्रिंट का हो। फिंगरप्रिंट जो रहता है वो अभी एयरपोर्ट के अंदर सोन वालों का नहीं है, खाली खादिम वालों का मेडिकल खादिम वालों का जो है वो फिंगरप्रिंट उसके एयरपोर्ट के अंदर होता है और सोन वालों का जो है वो बाहर जाकर कराना पड़ता है अपॉइंटमेंट लेकर। जैसे अपना इंडिया में अपॉइंटमेंट पीसीसी की लेते हैं, वहाँ यहाँ पे आने के बाद आपको फिंगर की और मेडिकल की अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगी। तो हो सकता है, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर समझ आ गई होगी। अगर 2 महीने से ज़्यादा विदाउट मेडिकल और इकामे के आप यहाँ पे रेस्ट करते हैं या फिर स्टे करते हैं, काम करने की सोचते हैं, तो आपको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। उसमें आपको सिर्फ ब्लॉक किया जाएगा। दूसरा यहाँ तक है कि आपको पकड़ कर भेजा जाएगा। तो ये तो आप सब जानते हैं कि किस तरह से
डिपोर्ट करते हैं विदाउट सिविल आईडी वाले को। ये चीज़ आपकी दो क्लियर हो गई है। अब आपने कुवैत आने से पहले आपको अपने रूम की तैयारी करना है। आपका कोई जानने वाला है तो आप उसको बोलें कि एक बेड की व्यवस्था करा दें। अगर आप पार्टीशन लेना चाहते हैं तो पार्टीशन में किसी भी रूम में व्यवस्था हो सकती है आपकी, उसमें 20 केडी का आपका एक बेड मिलता है। अगर पूरा रूम लेना चाहते हैं अपना पर्सनल रूम तो 60 केडी से 70 केडी तक आपका यानी कि दिनार तक रूम मिलेगा। तो पहली चीज़ ये क्लियर हो गई। दूसरा ये है कि आपको खाने पीने का पूरा इंतजाम करना है, ठीक है। तीसरी चीज़ आपको क्या है, उसके बाद यहाँ पर रेस्ट लेने के बाद 1-2 दिन आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगी मेडिकल की। फिर फिंगरप्रिंट की भी उसी दिन भी निकाल सकते हैं, अगर सेम डे मिल जाए तो बेहतर है, नहीं तो आगे पीछे हो जाता है 2-4 दिन का, 1 दिन मेडिकल और 1 दिन फिंगरप्रिंट। तो ये चीज़ तो थी मेडिकल से रिलेटेड। तो मेडिकल में अब आपको क्या चाहिए, आपका वीज़ा, आपका पासपोर्ट और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो कि इंडिया से आप लेकर आए हैं, आपका पीसीसी, वैक्सीन सर्टिफिकेट, मेडिकल रिपोर्ट और पासपोर्ट, और जो है आपका मेडिकल इंडिया का जो मेडिकल रहता है वो लेकर आना है आपको। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेना है, उनकी 5-5, 2-2, 4-4 कॉपी करा लें, बेहतर तो रहेगा 5 कॉपी करा लें आपको, ताकि आपको आने वाले टाइम में परेशानी ना हो, क्योंकि कभी बाई चांस हर जगह पे कॉपी देना पड़ जाती है। तो आपको मेडिकल पे जाना रहेगा तो आपको ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके हो गए जो आप लेकर आए थे। लेकिन अब इधर की बात करें तो इधर का कुवैती का सिविल आईडी दोनों साइड का, उसका कंपनी का पेपर, आपका मेडिकल रिपोर्ट जो अपॉइंटमेंट मिली है उसका पेपर, 3 चीज़ें ये क्लियर हो गई आपको लेना पड़ेगा। अगर फिंगरप्रिंट का भी मिल गया है तो फिंगरप्रिंट का भी आप लेकर जा सकते हैं, अगर सेम डे आपके मेडिकल और फिंगरप्रिंट्स की डेट मिली है। उसके बाद आपको करना क्या रहेगा, 12 दिनार या 10 दिनार का कैनेड लगता है। अगर कैनेड आपके पास नहीं है तो वहाँ पे बहुत से ऐसे हिंदी लोग या फिर बंगाली लोग जो रहते हैं भाई मेरे, वो वहीं पे काम करते हैं, तो आप उनको किसी को भी 2 दिनार 3 दिनार एक्स्ट्रा करके पे करके आप उनसे कैनेड लगवा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका काम जो है वो आसानी से निकल जाता है। बाकी आपका टैक्सी का और आपका खर्चा जो रहेगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना खर्चा करते हैं। तो सेम यही प्रोसेस फिंगरप्रिंट का है। फिंगरप्रिंट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, सिर्फ फिंगर देना रहेगा और आपको आ जाना रहेगा। ये तो हो गई आपकी मेडिकल और फिंगरप्रिंट की जो इन्फॉर्मेशन है जो आपको ज़रूरी रहता है यहाँ आने के बाद। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको जब मिल गया तो 10 से 12 दिन का वेट करना है, और वेट करने के बाद आपको अपनी रिपोर्ट चेक करना है। तो वो किस तरह से चेक करेंगे इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। उस वीडियो पे जाके आप विजिट करें, आपको वो वीडियो से बहुत ही सहायता मिलेगी कि आपका मेडिकल अनफिट है या फिट है। उस वीडियो के जरिए आप पता कर सकते हैं। उस वीडियो के अंदर जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया उस पर क्लिक करके जो वेबसाइट खुलेगी उस पर अपने पासपोर्ट पे एक स्टिकर लगा होगा मेडिकल के, जिस दिन मेडिकल करा के आए हैं, तो उस स्टिकर पे रेफरेंस नंबर दिया होगा, उसके जरिए आप मेडिकल चेक आराम से कर सकते हैं। बहुत ही सीधा प्रोसेस है, मैंने जो समझाया है, आपको कहीं घूमने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद का जो आपका काम है वो काम ये है कि आपको अब 12 दिन इंतजार करने के बाद आपके जो सारे ओरिजिनल पेपर यानी कि जो इंडिया से लेके आए उसकी एक एक कलर जेरॉक्स करा के अपने पास रखें, और बेहतर है 2-2 जेरॉक्स करा लें, अपने पास रहेगी तो काम में आ सकती है। उसके बाद ये जिसने आपको वीज़ा दिया है उसके हैंड ओवर कर दें, वो आपका सिविल आईडी का पेपर एक बना के देगा, यानी कि उसके इजनेबल पेपर निकलेगा, इस तरह का पेपर निकलेगा। फिर उसके कुछ दिन बाद यानी कि 1 दिन बाद या 24 घंटे के बाद आपका सिविल आईडी यानी कि इकामे का पेपर बन के मिल जाएगा, जिसमें इंश्योरेंस भी करना पड़ता है। इंश्योरेंस करने के बाद आपको इस तरह का पेपर मिलेगा, तो समझे आपका ये सिविल आईडी नंबर यहाँ पर मिल चुका है। लेकिन अभी भी आपका काम पूरा नहीं हुआ है, तो आपका इतना काम जो है जिसने आपको वीज़ा दिया है वो करके देगा। अब उसके बाद आपको एक रेंट पेपर की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो आपका दोस्त रहे या अदर्सवाइज कोई भी जानने वाला आपका दोस्त है और वीज़े का काम करता है, उसके पास रेंट पेपर है, तो आप रेंट पेपर लेके अपना किसी भी एक कैफ़े पे जाके ऑनलाइन करा सकते हैं। वो 10 दिनार लेता है ऑनलाइन कराने का, ठीक है। दूसरी बात, अगर डायरेक्ट जाके आप जो यहाँ का ऑफिस मेन ऑफिस है जहाँ पे सिविल आईडी ऑनलाइन किए जाते हैं उसमें जाएंगे तो थोड़ी आपको दिक्कत होगी, कैनेट की ज़रूरत पड़ेगी, आपको अरबी नहीं आती होगी। तो बेहतर यही रहेगा किसी भी दोस्त से अपने जानकारी लेके किसी भी कैफ़े से ऑनलाइन करा दें, 15 दिनार 10 दिनार में काम हो जाएगा। उसके बाद आपको अगर कहीं भी रेंट पेपर नहीं मिल रहा है तो अगर आपने आईडी लगाने में 15 दिन निकाल दिए हैं तो वो फिर फाइन आपके ऊपर लगेगा, जितना भी फाइन बनेगा वो आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपका सिविल आईडी ऑनलाइन किया जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर नहीं मिल रहा है तो किसी को भी 20-30 दिनार दे के उसका रेंट पेपर लेके आप आराम से ऑनलाइन करा सकते हैं। फिर उसके 3 दिन बाद आपको अप्रूवल मिलेगा और आपका सिविल आईडी का प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। 15-20 दिन में आपका आईडी रेडी हो जाएगा और मोबाइल आईडी आपका अप्रूवल होने के बाद तुरंत मोबाइल में बन जाएगा। ये पूरा प्रोसेस जो था वो आज़ाद वीज़े वालों का था,
दूसरा चीज़ इसमें मैं क्लियर कर दूं, जो खादिम वाले आज़ाद वीज़ा लेते हैं तो उसमें उनको रेंट की और फिंगरप्रिंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रेंट एग्रीमेंट और फिंगरप्रिंट, उन दोनों चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सारा काम जो है वो कुवैती की सिविल आईडी से ही होकर आता है, वही एड्रेस उसमें ऐड हो जाता है। लेकिन सोन का जो आज़ाद वीज़ा लेते हैं उनको इन सब चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, ताकि जो भी मेरे भाई आने वाले हैं उनको हर चीज़ की जानकारी रहे। और मेरे इंस्टाग्राम पर ज़रूर जाके मुझसे कांटेक्ट करें अगर आपको कोई भी बात पूछना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द लेके आऊँगा आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो।